हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पार्ट 3। ठीक है, इसमें आज हम लोग मोनोटोनस फंक्शन पढ़ेंगे जिसको हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसके भी दो पार्ट बनेंगे। एक हमारा प्लेन बेसिक रहेगा और दूसरा हाई लेवल का रहेगा जो कि आपके बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से बेस्ट होगा। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शंस का मतलब जान लेते हैं। देखिए, जो फंक्शंस होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है हम लोगों की, फंक्शन जैसे मान लें कि एक कोई फंक्शन है एफ एक्स है, इसको हम एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है, वो किसी भी x1 और x2 से बिलोंग करती है, इंटीजर से। तो इसमें क्या कहा जाएगा कि x2 की वैल्यू जो है, अगर x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है तो fx2 की वैल्यू भी fx1 से बड़ी होगी। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको मर्ज करने हैं इसमें। ठीक है, अगर x1 x2 इंटीजर से बिलोंग करता है, इंटीजर का मतलब यानी कि निगेटिव पॉजिटिव जो भी नंबर है वो सब आते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर x2 की वैल्यू बड़ी है x1 से तो यहाँ f2 की वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है। ठीक है बेटा, अगर जैसे मान लिए कि ये भी दिया हो, एक फंक्शन है एफ एक्स है, इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल आई। अगर इंटरवल आई पे इंक्रीज कर रहा है तो जो x1 और x2 की वैल्यू है वो बिलोंग करती किससे, इंटीजर से। तो x2 जो है बड़ा है किससे, x1 से। सम टाइम क्या होता है, एफ x2 से बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। इसमें क्या कहा गया है, इंक्रीजिंग फंक्शन में, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यहाँ क्या कहा गया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली। ठीक है, स्ट्रिक्टली का मतलब स्ट्रिक्टली ही है, यानी कि अगर x2 बड़ा है तो fx2 बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंक्रीजिंग कहा है तो भाई बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। यू मस्ट बी रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो। गॉट इट। सेम एज इट इज वी डू इन द रिवर्स क्वेश्चन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, x1 इज ग्रेटर देन x2, तो दैट्स वाई x1 fx1 is also greater than fx2. This was the decreasing function। कौन सा, strictly decreasing, strictly decreasing function। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये सब तो हो गया। अब हम लोग को डायरेक्ट ग्राफ पे आना है भाई, कैसे क्या होगा इसको देख लेते हैं। थोड़ा से एक नन्ना मुन्ना ग्राफ बना लेते हैं ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाए। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। इसमें जैसे मान लिए कि हमारी वैल्यू अगर x है, यहाँ x2 है। ठीक है, अगर यहाँ पर fx है, यहाँ पर fx2 है। ठीक है, तो अगर fx इस तरह से है तो fx2 इस तरह से होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना होगा। सॉरी, बन गया गलत, इसको यहाँ से मर्ज कर देना। ठीक है, और ये थोड़ा सी गड़बड़ आ गया। इसका मतलब क्या होता है, अगर x2 बड़ा है, देखो ये x2 बड़ा है ना, x2 ग्रेटर है x1 से, तो ऑब्वियसली fx2 इज आल्सो ग्रेटर देन fx1। ये किस में आता है कि वैल्यू जो होती है स्ट्रिक्टली में आएगा। सेम एज इट इज वी डू इन डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का भी उल्टा होता है बेटा। डिक्रीजिंग फंक्शन में जैसे मान लो कि x1 ये है, x2 ये है। ठीक है, अगर एक वैल्यू बड़ी है तो दूसरी वैल्यू घट जाएगी। x2 ये है और यहाँ पर x1 है। ठीक है, तो यहाँ x1 की वैल्यू है, यहाँ x2 की वैल्यू है। ठीक है, ये चीज़ है।
इसमें क्या होता है, x2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो उसमें होगा क्या, x2 तो जो है ग्रेटर देन है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में f1 जो है इज ग्रेटर देन f2। ये क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल था। अब हम लोग पहले सुकून से क्वेश्चन आंसर लगा लेते हैं, फिर हम लोग कोई बात करेंगे ताकि वरना कन्फ्यूज़न ना क्रिएट होने पाए, ठीक है। सबसे पहले भैया क्वेश्चन लगा लो, ज़्यादा सही रहेगा, वरना जो है दिमाग से आउट हो जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करने जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है बेटा, वैल्यू देखनी है बेटा। अब हम लोगों को क्या करना है, ये सब हमने शुरुआत में देख लिया, अभी हम इसको बार बार बताते रहेंगे कि कैसे क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 7 से हमने लिया है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 7x, ठीक है, -3 इंक्रीजिंग ऑन आर, आर के ऊपर कोई आर नंबर है, रियल नंबर है, इसको ले लो ऐसे, ठीक है। दो नंबर हैं, अब इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें हमने क्या करा है, x1 और x2, ठीक है। x2 इज ग्रेटर देन, अगर x2 जो है ग्रेटर देन है इंक्रीजिंग फंक्शन में, तो क्या होना चाहिए बेटा, x2 जो है ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ 3 है, अब 3 को हम कैसे लिखेंगे, 7x1 -3, जैसे लीनियर इन इक्वेशन में आप क्लास 11th में करते थे, सेम एज इट इज यू डू इन दिस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इतना क्लियर हो गया, इस तरह से करना है, कोई घटाना नहीं कोई बढ़ाना, पहले x की वैल्यू लेंगे, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये fx वैल्यू जो है fx1 की जो वैल्यू है वो fx2 से छोटी है, या हम ऐसे कह सकते हैं fx2 की वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस वन, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इतना क्लियर हो गया, ठीक। तो ये चीज़ है, आपको कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। शो दैट द फंक्शन, शो दैट द फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, x³ -3x² 4x, x जो है बिलोंग कर रहा है r से, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, इंक्रीजिंग ऑन r, r पे होता है। तो एक चीज़ आपको ये याद रखना है भैया, सबसे बड़ी चीज़ तो भूल ही गए, डेरिवेटिव चल रहा है तो डिफरेंशिएशन को ना भूलना, ठीक है। एक नॉर्मल वैल्यू से कर सकते हो, एक डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो f डैश x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x³ x³ का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो 3x² हो जाएगा, ये हमने आपको बचपने में बताया था, ठीक है। यानी क्लास स्टार्ट होने 3 इधर आ जाएगा और 3 -1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। इसका फार्मूला लिख लो भैया, बच्चे कहते हैं कि फार्मूला नहीं लिख पाते हैं सर, ये चीज़ है आपका, ठीक है। 3 आगे आ जाएगा और 3 से 1 को कम कर दोगे, ठीक है, ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 -1 1 कम कर दो, ये 1 आगे आ जाएगा, 1 का तो वैल्यू कुछ होती नहीं है, और 1 -1 0 हो जाता है, तो x की पावर 0 1 होता है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आंसर ऐसे नहीं आया है, थोड़ा सा भी इसको करना पड़ेगा। अब इसमें इन्होंने ये बताया है बेटा कि और हमें थोड़ा से चेंजेस लाने हैं इसमें, इसमें कैसे चेंजेस लाने भैया, ये भी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना, तो इसमें कॉमन वॉमन निकालो भैया थोड़ा सा इसमें, ठीक है, इसमें कॉमन निकालो, 3 -1, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, 3 में यहाँ पर -4 है, ठीक है, -4 नहीं है सॉरी, +4 होगा भाई, ठीक है, यहाँ पर +4 होगा, सॉरी टू से दैट,
इतना क्लियर हो गया। अब इसमें कॉमन ले लो, जब कॉमन ले लेंगे तो इसमें 3 कॉमन फिर से ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 और प्लस 1, ये चीज़ आपको होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। अब इसमें जो फार्मूला लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये वाला फार्मूला भी इन्होंने लगा दिया है। तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू जो है हमेशा 0 के से बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है भैया? हर इंटरवल में अगर x की वैल्यू जो होती है, अगर इसको निकालोगे, अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होती है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये फंक्शन जो होता है क्या होता है, ये वाला फंक्शन x की वैल्यू जो होती है किसके बराबर होगी, x से ग्रेटर देन होगी। ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, एवरी इंटरवल पे जो है r की वैल्यू जो होती है ग्रेटर होगी, इंक्रीजिंग होगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया है। अब हम लोग थोड़ा से लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। इसमें इन्होंने बताया है, देखिए क्वेश्चन इस वजह से बेसिक बेसिक करा रहे हैं ताकि आपके लिए हाई लेवल के क्वेश्चन आसान हो जाएं। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट अगर हाई लेवल को बता देंगे ना, ठीक है, तो वो चीज़ें दिक्कत कर जाएंगी। अब इसमें बता रहा है फाइंड द इंटरवल, आपको इंटरवल पता करना है। इंटरवल आपको पता करना है। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू जो है क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, तो आपने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन निकाल लिया। डिफ्रेंशिएशन आपने निकाल लिया, क्या हो जाएगा 2x माइनस 4। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू जो होती है 2x माइनस 4 के बराबर होगी। अगर हम एफ एक्स की वैल्यू जो है 0 के बराबर रखें, ठीक है, इसको 0 के बराबर करें, ठीक है, इसको 0 के बराबर करें तो हमारी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू अगर है 0 पे जो है कितनी होगी, 2 होगी x की वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज़ आप निकल के आ रही है। ठीक है, अब हम इसको उसमें ग्राफ में बना लेते हैं। यानी कि जो x की वैल्यू है ये 2 आ रही है। ठीक है, 0 पे 2 की वैल्यू आ रही, तो इधर इनफाइनाइट होगा, इधर पॉजिटिव है। अगर ये लेफ्ट हैंड जाते हैं ये लोग तो निगेटिव साइन मिलेगा, यहाँ पर जाते हैं तो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से 0 से 0 यहाँ रखो। ठीक है, ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन निकालना है आपको। एक में इंक्रीजिंग फंक्शन निकालना है, दूसरे में डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है बेटा, अब ये जो लाइन है 2 पॉइंट में डिवाइड होगी, एक इधर से जाएगी और एक इधर से जाएगी। यानी कि जो वैल्यू है वो इनकी क्या होगी, ये जो वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट टू 2 और 2 से इनफाइनाइट होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। यानी कि ये पूरा और ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, अब ये तो ओपन ब्रैकेट क्या इनफाइनाइट है ही। इतना क्लियर हो गया बेटा, ये चीज़ आपको याद रखना है बेटा। अब इन्होंने क्या कहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन में ये वाला हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन में ये वाला हो जाएगा, भाई इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन में ये वाला हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू 2। ठीक है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या बनेगा भाई, डिक्रीजिंग फंक्शन में आपका ये बनेगा डिक्रीजिंग फंक्शन में आपका बनेगा 2x माइनस 4 लेस देन, ये आपका बनेगा, इस तरह से है। ठीक है बेटा, अब अगर हम इसको ओपन करें या खोलें तो क्या हो जाएगा भाई, +4 लगा दोगे, +4 लगा दोगे तो ये हो जाएगा, आपने पढ़ा ही होगा। 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये चीज़ आपको 2 करना है, तो इसको इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं। ए की वैल्यू जो है 2 से ग्रेटर देन होगी, यानी कि 2 से लेस देन होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू इस तरह से आप कर सकते हो बेटा। ठीक,
यानी कि ये माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस लगेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी कि x की वैल्यू जो है लेस देन 2 है। ठीक है, तो 2 में लेस देन होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 से लेस देन है तो ये इधर आएगी वैल्यू। ठीक है, 2 से लेस देन वाली जितनी भी वैल्यू है, 2 से लेस देन वाली जितनी भी वैल्यू है तो ये क्या करेगा, कवर करेगा माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बस यही तक हमें यहाँ लाना था। ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब आप कहोगे कि अब 2 से 3 वैल्यू आ जाएंगी, अब हम ये वाला थोड़ा से और हम हाई लेवल ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा से और एक्सटेंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, फाइंड द इंटरवल बताना है। अब इसमें इंटरवल बताना है आपको बेटा, इसमें इंटरवल बताना है कि एफ एक्स की वैल्यू जो है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। ठीक है, क्या वैल्यू दी है, 4x³ दिस वन दिस वन दिस वन। ठीक है, इसको देख लेना। इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंटरवल बताना है, इंटरवल बताना है। ठीक है, 4 3 ज़ा 12x², 6 2 ज़ा 12x, 72 ये कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई। इसमें देखो कुछ कांस्टेंट वांस्टेंट है, कुछ कॉमन वॉमन है, हाँ ये ले लो। ठीक है, ये कॉमन ले लो, 12 कॉमन ले लो तो 12 माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गई। 6 को कैसे करोगे, 3 से करोगे, मिडिल स्प्लिट टर्म आपको सीखना पड़ेगा इसके लिए। 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 माइनस 2 एक्स माइनस, ठीक है 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस हो, इसका कॉमन ले लो, इसमें कॉमन ले लो, एक्स है तो एक्स माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 3 हो जाएगा। एक एक्स प्लस 2 आएगा, एक्स माइनस 3 आएगा, ये आपका बन गया। एक्स प्लस 2 आ गया और एक्स माइनस 3 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा, ये आपको याद रखना है। अब एक वैल्यू जो निकल के आएगी, एफ एक्स की वैल्यू अगर हम 0 के बराबर रख देंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो तुरंत चला जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर 2 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा 0 पे, और एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये -2 से 3 है, तो अब क्या बनेगा, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -2 और +3। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, 3 डिसजॉइंट इंटरवल बनेंगे, एक इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, 3 डिसजॉइंट इंटरवल बनेंगे। अब देखिए इंक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग क्या है, ये हमें आपको बताना है। यहाँ से खेल शुरू होगा। ठीक है, यहाँ से खेल जो है शुरू होने वाला है। अब इसमें होता क्या है बेटा, ये दोनों माइनस माइनस के, जब दोनों माइनस माइनस के होंगे, ठीक है, तो दोनों अगर माइनस माइनस के होंगे तो ऑब्वियसली भाई माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है बेटा। ठीक है, दोनों माइनस माइनस है तो ये ग्रेटर देन होंगे। ठीक, इसकी वैल्यू अगर माइनस की होगी, दोनों की माइनस की होगी, दोनों माइनस माइनस होंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होगा, तो एफ की वैल्यू जो होती है इंक्रीज हो जाएगी बेटा इस पर। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -2 पे इंक्रीजिंग हो जाएगी, यानी कि इसको ऐसे लिख दो, माइनस इन्फिनिटी से -2 पे इंक्रीजिंग हो जाएगी, इंक्रीज ऐसे लिख दो, इंक्रीज। ठीक है, एक फिर -2 से 3 आया, -2 से 3 है। ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होता है बेटा, प्लस माइनस, एक माइनस है और एक प्लस है, तो यानी कि प्लस माइनस माइनस, यानी कि 0 से छोटी होगी एक वैल्यू,
भाई एक वैल्यू 0 से छोटी होगी, जब 0 से छोटी होगी तो इधर ही होगी कहीं, ठीक है। वैल्यू जो है 0 से अगर छोटी होगी तो इधर ही होगी कहीं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है बेटा। तो ये क्या है, हमारी डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमारी क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तीसरा क्या है, दोनों प्लस प्लस है, ठीक है, 3 3 दोनों प्लस प्लस है, तो ये हमारी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए भैया, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, तो हाउएवर एफ इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है बेटा। और कौन सा स्पेशली अगर इंडिविजुअल पूछा जाएगा तो भैया इंक्रीज ये हो रहा था, इंक्रीज ये हो रहा था, डिक्रीज ये वाला हो रहा था। गॉट इट, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप करना चाहेंगे तो ये कर ले जाएंगे। अब हम कोशिश करने वाले हैं कि आपको इसको थोड़ा से हाई लेवल वाले क्वेश्चंस करवा दें, ताकि जो है आपके क्वेश्चंस क्लियर हो सके, ठीक है।